Hello student, welcome to our channel Target Study Point. I am नेहा पांडे. आज के जो टॉपिक हैं वो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स हैं. आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक और आइसोबार्स मतलब समभारी. इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि इसमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स में आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मतलब मास नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ने से पहले एटॉमिक नंबर के बारे में जान लें. इसके बारे में वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले टॉपिक्स में भी. तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. आपको पता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं. तो ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 8 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8. तो ये था परमाणु क्रमांक. इसके बाद आता है मास नंबर. मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या. द्रव्यमान संख्या जो है वो किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो उनका जो सम होता है वो मास नंबर कहलाता है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का है तो कार्बन में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो 6+6 होते हैं. तो इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 12 होती है. तो आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. तो प्रोटॉन के नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं. और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो कहलाता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या. तो इसके बाद आते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में. आइसोटोप्स और आइसोबार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. ये शॉर्ट नोट में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी भी है. तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स. आइसो मतलब होता है समान. तो सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में बता देती हूँ. तो आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक. मतलब वो एटम जिनका स्थान समान हो. ठीक है. आइसोबार्स जस्ट इन्हीं के अपोजिट है. यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है समभारी, मतलब जिनका भार समान हो. तो आइसोटोप्स का मतलब ये हो गया कि स्थान समान से मतलब ये हो गया कि किस पोजीशन पर एटम है. तो पोजीशन से मतलब है एटॉमिक नंबर से. तो वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है जिनका सेम है और मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो उनको कहते हैं आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक. और आइसोबार्स वो होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो. मतलब यहाँ पर भार समान है, मास नंबर समान है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान है. एग्जाम्पल बता देती हूँ. आइसोटोप्स में फॉर एग्जाम्पल है 1H1, 1H2 एंड 1H3. ये होता है हाइड्रोजन या फिर हम इसको प्रोटियम भी बोलते हैं. 1H2 होता है ड्यूटेरियम और 1H3 होता है ट्रिटियम. ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं. 1H1 यहाँ पे जो नीचे 1 नंबर शो कर रहा है ये शो करता है एटॉमिक नंबर को यानी कि परमाणु क्रमांक को. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों में ही जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है वो 111 है. और जो ऊपर जो नंबर शो करते हैं वो मास नंबर को शो करता है. तो प्रोटियम में 1 मास नंबर है, यहाँ पर 2 मास नंबर है और ट्रिटियम में 3 मास नंबर है. तो इस वजह से ये आइसोटोप्स में तीनों में डिफरेंट है मास नंबर, क्योंकि जो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम होता है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है. इस वजह से यहाँ पर
2 मास नंबर है और ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इस वजह से यहाँ पर 3 मास नंबर है। तो ये थे आइसोटोप्स। इसके बाद आते हैं आइसोबार्स पर। आइसोबार्स का मैंने बता दिया आप लोगों को कि वो एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है वो डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा, तो उनको हम कहते हैं आइसोबार्स यानी कि समभारी। इनके भी एग्जांपल आपको बता देती हूँ मैं। 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के ही एटॉमिक नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर आर्गन का 18, 19 और 20, कैल्शियम का और पोटेशियम का 19, और यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं आप 40, 40, 40, ये मास नंबर को शो करते हैं। तो यहाँ पर तीनों में ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। तो जहाँ पर मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उनको हम आइसोबार्स कहते हैं, समभारी कहते हैं। और आइसोटोप्स में बता ही दिया मैंने आपको कि एटॉमिक नंबर जो है वो समान होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।